बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत और बिल्कुल नया नकोर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप आपने कहीं से भी नहीं करना। बिल्कुल नया डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने एक पैटर्न बना लेना है। पैटर्न बनाने के लिए आपने एक हार्ड पेपर ले लेना है। सिंपल पेपर पर भी आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सिंपल पेपर पर जब आप इसे बनाएंगे तो फिर बिगनर्स के लिए उसे ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हार्ड पेपर पर बनाना बहुत अच्छा है। तो अब हमने ना एक हार्ड पेपर लेना है और इसको हमने ना डबल फोल्ड कर लिया है। इस पेपर की चौड़ाई मैंने ली है 3.5 इंच से 1 सूत ज़्यादा, और लंबाई इसकी ली है 4.25 इंच। ठीक है। अब इसके बाद आपने यहाँ से ना इस तरह निशान लगा लेना है 1/2 इंच पर। ये देखिए, इस तरह से आपने एक 1/2 इंच का निशान लगा लेना है। अब इस निशान से ऊपर की साइड पर आपने 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमने एक लीफ ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, अभी ये जो मैं पत्ती बना रही हूँ ना, इसकी चौड़ाई मुझे चाहिए 1.25 इंच। 1.25 इंच का हाफ होता है 3 सूत, मतलब 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम। ठीक है। तो इतना हमने निशान लगा लेना है और हमने ना पत्ती ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद हमने ना लीफ को बाहर की साइड से शेप देनी है, और इसको हमने ना बहुत पतला सा नहीं बनाना। ये देखें, इस तरह से आपने प्यारी सी राउंड राउंड सी शेप दे देनी है। और यहाँ से अभी आपको मैं बताती हूँ, पत्ती के बाद से इसका डिस्टेंस इसमें होगा 1.5 इंच। ठीक है। तो 1.5 इंच का मार्जिन इसमें ज़रूर होना चाहिए। अब इसके बाद आपने ना ये देखें, यहाँ से 1/2 इंच के डिस्टेंस पर इस तरह से एक निशान लगा लेना है, और यहाँ से भी पत्ती की शेप में ही आपने निशान लगाना है, और ये वाला फासला इसमें 1/2 इंच होना चाहिए। ये देखें, इस तरह से हमने इसको शेप देनी है। अब इसके बाहर की साइड पे हमने इसको एक शेप और देनी है। यहाँ से ये देखें, ऐसे आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। ये देखें, इस तरह से। तो यहाँ तक हमारे ना पैटर्न की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके बाद हमने इसको कट करना है। ये वाला पार्ट जहाँ मैं क्रॉस लगा रही हूँ, ये कट करके आपने निकाल लेना है। सबसे पहले हमने बाहर वाला निशान कट कर लेना है। ये देखें, बस आपने ना निशान को फॉलो करके कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद आपने ये देखें, ये वाला निशान कट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको कट करके निकाल लेना है। ये देखें, इस तरह से बस आपने निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद आपने यहाँ से ये छोटा वाला जो लीफ है, इसको कट करके निकाल लेना है। ये देखें, इस तरह से। तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब इस तरह से आप एक ही बार पैटर्न बना के रख लें, और इसी पैटर्न को रख कर आप दामन की, स्लीव की, ट्राउज़र की हर तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने पैटर्न को एक साइड पे रखना है, और हमने अभी नेक की कटिंग कर लेनी है। तो नेक के लिए हमने ना बुकरम ले लेना है। तो बुकरम की चौड़ाई मैंने ली है 12.5 इंच, और लंबाई मैंने ली है 9 इंच। अब इसके बाद आपने ना इसे फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने 1/2 इंच का मार्जिन पे एक निशान लगा लेना है। अब गले की ना चौड़ाई में आपने निशान लगा लेना है 3 इंच का, और लंबाई में आपने निशान लगाना है 5.5 इंच का। यहाँ से आपने 3 इंच का निशान लगा के इसको इस तरह से मिला लेना है। तीनों निशानों को आपने मिला के लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बाहर की साइड पर हमने एक निशान और लगाना है। ये मैं 1.25 इंच का लगा रही हूँ। आप चाहें तो 1 इंच का भी लगा सकते हैं, लेकिन 1.25 इंच का लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसी तरह से हमने इन निशानों को भी मिला लेना है, और इसके बाद अब हमने ना यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। यहाँ पे भी हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है, और यहाँ पर भी। अब इसके बाद आपने इन निशानों को भी इस तरह से मिला लेना है, और इसके बाद हमने बाहर की साइड पे 1/2 इंच का मार्जिन रख के एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप गले को यही वाली शेप दें। अगर आप राउंड में बनाना चाहते हैं तो आप राउंड भी बना सकते हैं। इसके अलावा वी में भी आप बना सकते हैं। जो भी शेप आपको गले की पसंद हो तो आप उस शेप में नेक बना सकते हैं। ये जहाँ पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ, ये वाला बुकरम का पीस हमने कट करके निकाल लेना है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने बाहर वाला निशान कट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से बस आपने निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद ना हमने ये अंदर का निशान कट करके गले को निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। अब इसके बाद ये जो 2 निशान बाकी बचे हैं, इनको हमने कट कर लेना है, और इनको हमने इस तरह से कट करना है। बिल्कुल ऊपर तक हमने कट करके नहीं निकाल लेना है। ठीक है। यहाँ से आपने इस तरह से टर्न करके नीचे की साइड पे आना है, और दूसरा निशान कट कर लेना है।
ये देखिए इस तरह से। तो नेक की ना कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना मैं अभी आपको यहाँ पे ये बुकरम रख के दिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन के अंदर से ये जो बुकरम निकला है ना, इससे भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती, इससे भी आप अपना दिमाग यूज़ करें और डिज़ाइन बना सकते हैं। डिज़ाइनिंग करना सारा दिमाग का खेल होता है। अभी मैं कहने लगी थी डिज़ाइनिंग करना दिमाग का फतूर होता है। अच्छा जी, यहाँ पे आप ये देखिए नेक को कटिंग करने के बाद आपने इसे शर्ट वाले फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है और इसे आपने रॉन्ग साइड पे पेस्ट करना है। उल्टी साइड पे आपने इसे पेस्ट करना है और इस तरह से अंदर से आपने फैब्रिक को कट कर लेना है। और कॉर्नर जो होंगे ना, यहाँ पे आपने डीप कट लगाने हैं। डीप कट मतलब आपने बुकरम के बिल्कुल पास तक कट लगा लेना है। ये जो कपड़ा होगा ना, इस कपड़े में आपने कट लगाना है और यहाँ से आपने ग्लू से ये सारा कपड़ा पेस्ट कर लेना है। अच्छा, मेरी कुछ बहनों ने ना मुझे कमेंट किया है कि आप ये जो इंग्लिश के बीच में अल्फाज इस्तेमाल करती हैं ना, तो इसकी वजह से हमें डिज़ाइन को समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इंग्लिश का कोई भी अल्फाज इस्तेमाल ना करूँ, लेकिन जहाँ पे मैं गलती से कर जाती हूँ तो वहाँ पे मैं साथ में उर्दू में भी बता रही होती हूँ। और मेजरमेंट जो मैं बता रही होती हूँ 0.1, 0.2, 0.3, उसका ये होता है कि 1 सूत, 2 सूत और 3 सूत, इस तरह आप देख लें। इंची टेप पर जब आप देखेंगे ना, तो आपको ना लाइनें नज़र आएंगी। तो वो लाइनें आप काउंट करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी है मेरी आरटी स्टिचिंग 01, आप मुझसे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। आप अपनी पसंद का भी डिज़ाइन भेज सकती हैं, मैं आपको वो भी सिखा दूँगी। तो यहाँ पर आप ये साथ साथ देखते जाएं। पहले मैंने फैब्रिक को पेस्ट किया है और उसके बाद ना मैंने किनारे पर ग्लू लगा के दोबारा से लेस को पेस्ट कर लेना है। दूसरी साइड पर भी मैंने सेम इसी तरह लेस को पेस्ट कर लेना है। और ये देखें इस तरह से मैंने दोनों साइड पे लेस को पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद जो हमने हार्ड पेपर पर पैटर्न बनाया था ना, उससे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे बुकरम का एक पीस लिया है लंबा सा और इसको हमने ना, ये देखें, इस पैटर्न को हमने यहाँ पे रख के इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये देखें ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हमने ना इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस लाइन के ऊपर आपने इस पैटर्न को रख के इस तरह से ट्रेस कर लेना है। ये देखें ऐसे, ये देखिए इस तरह से हमने इसे ट्रेस कर लेना है। अब इसके बाद ना हमने निशान को फॉलो करते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आपने बिल्कुल किनारे किनारे से इसको कट कर लेना है। ये देखें यहाँ से आपने ना इसको थोड़ा सा एहतियात से कट करना है कि ये कट ना हो, लेकिन अगर ये कट हो जाए तो आगे चल के आपको मैं बताती हूँ कि फिर आपने क्या करना है। अगर ये कट हो भी जाता है तो फिर आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। तो वो उसका भी हल है, तो कोई मसला नहीं है अगर कट हो भी जाए। तो यहाँ से ये देखिए निशान को फॉलो करते हुए आपने इस तरह से भी कटिंग कर लेनी है। अब ये देखिए यहाँ से मैंने इसको ओपन रख के ही कट किया है। अभी आपको ना मैं दूसरा तरीका भी बताती हूँ। यहाँ से आपने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। ये देखें ऐसे। और इसके बाद अब ये देखें अंदर से आपने लीफ को भी कट कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरे पैटर्न को भी आपने कट कर लेना है। ये सब करके फैब्रिक पे पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसे ट्राउज़र वाले फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। अब ये देखें बाहर की साइड पे ये देखें आपने ना यहाँ 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और इसके अंदर आपने ना कट लगा लेने हैं। गोलाई वाली साइड पे भी आपने कट लगाने हैं और कॉर्नर पर आपने डीप कट लगाना है। ध्यान रखिएगा कि ये अलग ना हो, लेकिन अगर ये पैटर्न अलग हो भी जाता है तो फिर भी आपने घबराना नहीं है। आपने इन तीनों पैटर्न को अलग अलग पेस्ट कर लेना है और फिर स्टिच करते टाइम पर आपने साथ जोड़कर इसे रख के स्टिच भी कर सकते हैं। अब ये देखें बीच में से भी आपने फैब्रिक को कट कर लेना है और गोलाई वाली साइड पर आपने कट लगा लेने हैं। अब इसके बाद ये देखें सारा फैब्रिक आपने पेस्ट कर लेना है। ये मैंने ऑफ कैमरा किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो ये देखें मैंने इसी तरह से ये तीनों पैटर्न को पेस्ट कर लिया है और इसके बाद अब हम इसे स्टिच करेंगे। ये देखें नेक के नीचे मैंने ट्राउज़र वाला ही फैब्रिक रखा है। आप चाहें तो यहाँ पे ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी ले सकते हैं और अगर आप नेट का फैब्रिक लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने ट्राउज़र वाला ही फैब्रिक लिया है। अब इसके बाद ना मैंने इसे पिन अप कर लिया है और अब इसके बाद मैंने किनारे किनारे पे ये देखें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हर कॉर्नर पर आपने ना सुई को कपड़े के अंदर रख
के फिर आपने कपड़े को टर्न करना है, ठीक है। अगर आपने सुई को कपड़े के अंदर रख के टर्न नहीं किया तो आपका कॉर्नर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब इसके बाद अंदर से आपने कपड़े को कट कर लेना है और इसमें आपने डीप कट लगा लेने हैं। जहाँ पे मैं डीप कट बोलती हूँ ना, वहाँ पे आपने बुकरम के बिल्कुल पास तक कट लगाना है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस्त्री वाले टेबल पर, और यहाँ पे मैं अभी आपको बताती हूँ, आपने इस तरह से इसको इस्त्री कर लेना है। और इस्त्री करने के बाद अब आपने ना यहीं पे इसको सेट करके रखना है, और नीचे गले के जो नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के इसको सेट करके यहीं पे आपने इसको पेस्ट कर लेना है। ये ऊपर वाला नेक आपने पेस्ट नहीं करना, नीचे वाले नेक को आपने पेस्ट कर लेना है। और ये देखिए नीचे की साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो सारा आपने कट कर लेना है, और यहाँ से फैब्रिक को ना फोल्ड करके आपने इसे ना तुरपाई कर लेना है, ठीक है। ये अभी आपने सबसे पहला काम यही करना है, इसको फोल्ड करके आपने तुरपाई कर लेना है। यहाँ से ऊपर की साइड से ये देखें एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा इसको हमने ना कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। अब इसके बाद ना हमने यहाँ से ये देखें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है, बिल्कुल किनारे किनारे से आपने इसको सिलाई कर लेना है। और यहाँ पे आपने ना ध्यान रखना है कि ये जो शर्ट वाला कपड़ा है ना, इसके ऊपर सिलाई आनी चाहिए, ठीक है। तो लेस के ऊपर नहीं, कपड़े के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। और जहाँ पर भी कॉर्नर आएगा ना, उस कॉर्नर पर आपने ना सुई को कपड़े के अंदर रख के फिर आपने उसको टर्न करना है। यहाँ से 1 इंच के फासले पे आपने सिलाई को रोक लेना है। और ये जो पैटर्न हमने रेडी किया था ना, इस पैटर्न को हमने इसके नीचे नेक के नीचे दबाकर स्टिच कर लेना है। तो ये देखें हर किनारे पर मैं सुई को कपड़े के अंदर रख रही हूँ, फिर उसके बाद मैं फैब्रिक को टर्न कर रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं सिलाई कर रही हूँ। ये भी आपने इस बात का ध्यान रखना है अगर आप बिगनर्स हैं तो, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने धागे कट कर लेने हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने यहाँ पे भी ये ध्यान रखना है कि धागे आपने कहीं पे भी नहीं छोड़ने, धागे काटने की आदत आपने साथ साथ डाल लेनी है। यहाँ पे आपने ना सेंटर में इस तरह से क्रीज बना लेनी है, और इस क्रीज के ऊपर आपने इस पैटर्न को रख के पेस्ट करना है। और यहाँ पे अभी आपको ना मैं पहले यहाँ पे लेस रख के दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे मेरे पास लेस कम पड़ गई थी, मैंने 2 गज ही लेस मंगवाई थी। थोड़ी सी लेस कम पड़ गई थी, लेकिन दोबारा लेने के लिए जाना पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाई। तो आपने ना 2.25 गज लेस मंगवा लेनी। लेस के बिना भी ये बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन अगर आप लेस लगा लेंगे तो ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने ना थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा लेना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना, ज़रा ज़रा सा आपने ग्लू लगाना है। और इसको आपने ना पेस्ट कर लेना है। ये जो आयरन से मैंने ना बीच में क्रीज़ बनाई है ना, इस क्रीज़ के ऊपर आपने इस पैटर्न को रख के इस तरह से पेस्ट कर लेना है। फिर आपको ना स्टिच करना बहुत आसान हो जाएगा, ये इधर उधर हिलेगा नहीं। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर पिन अप भी कर सकते हैं, पिन लगाकर आप सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। अब पहले आपने ना किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है, फिर उसके बाद ये जो लीफ है ना, इन पर भी आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो ये लगा के मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए ये सिलाइयाँ मैंने ऑफ कैमरा लगा ली हैं। तो सिलाइयाँ लगाने का तो आपको पता ही है, बिल्कुल किनारे किनारे से आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल का विज़िट नहीं किया तो चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल और आसान मेथड से मैंने आपको बहुत सारे डिज़ाइन सिखाए हैं। तो कैसा लगा आपको आज का डिज़ाइन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।